नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। बहुत से साथियों के कल से कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी बहुत से आ रही हैं भी आवेदन से संबंधित एक वीडियो बनाया जाए और बहुत से समस्याएं भी हैं। सभी समस्याओं से संबंधित आज का ये वीडियो रहेगा, जिसमें आपको खाली सीटें आपको कैसे देखनी है, सही खाली सीटें आप कैसे देख सकते हैं और पुरानी साला दर्पण में अब अपडेट हो चुका है, सभी सीटें सही रूप से दिखा रहा है, वो आप कहां से देख सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं और आवेदन में किन किन समस्याओं का आपको जो सामना करना पड़ रहा है उनमें आपको क्या करना है। तो उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। तो दोस्तों, बहुत से साथियों के कमेंट थे कि जो ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र आवेदन हो रहे हैं उससे संबंधित एक वीडियो डाला जाए। बहुत से क्वेश्चन हैं, सुबह से कॉल भी आ रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में। आपको उसका सॉल्यूशन उसी कमेंट में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक संभव हो पाया। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, विशाला दर्पण में अपडेशन हुआ है। पहले जो बहुत सारी सीटें खाली दिखा रही थी अब नहीं है, तो वास्तव में अभी जो सीटें आपको शो हो रही है वही सीटें आपके ब्लॉक में, आपके डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं, आपकी पंचायत जो भी है। तो बहुत से साथियों के कमेंट हैं भी किस तरीके से हम देखें खाली सीटें। तो उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आपको ये जो थ्री लाइन आपको दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो विंडो खुलेगी, उस विंडो में आपको ये रिपोर्ट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा वैकेंसी लिस्ट। आप वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आपको वैसे लॉगिन तो सभी जो भी कार्मिक है सबको करना आता है। आप लॉगिन करने के बाद आप स्टाफ विंडो पे आ जाएंगे और फिर ये जो आगे की प्रोसेस शुरू होगी। इसमें आपको सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट भरना है। जैसे मैं हनुमानगढ़ भरता हूँ। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, कोई भी आपका ब्लॉक, जैसे मैं हनुमानगढ़ ही भर देता हूँ। उसके बाद में आपको पंचायत भरनी है। आप चाहें तो पंचायत वाइज देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरे ब्लॉक की एक साथ देख सकते हैं। जैसे ये ऑल है, ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको चेक करना है भी आप सेकेंडरी स्कूलों में देखना चाहते हैं या एलिमेंट्री में। जो भी साथी सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सेकेंडरी की देखें, जो भी एलिमेंट्री के हैं वो एलिमेंट्री देखें, क्योंकि शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जी द्वारा जो आदेश जारी हुआ उसमें आप एलिमेंट्री वाले एलिमेंट्री में और सेकेंडरी वाले सेकेंडरी में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कई साथियों के क्वेश्चन थे, जो इंग्लिश के अभ्यर्थी या जो मैथ साइंस के कुछ अभ्यर्थी बचे थे पिछली भर्ती रीट 2018 की बेस पे जो हुई थी, भी वहाँ पर सीधे माध्यमिक स्कूल दिए गए थे। तो उनको भी देखना है भी वो किस सेटअप में है। अगर वो सेकेंडरी सेटअप में ही उनकी ज्वाइनिंग है तो उनका ट्रांसफ़र सेकेंडरी सेटअप में ही होगा, और जिनकी एलिमेंट्री में है उनका एलिमेंट्री में होगा। तो स्कूल का कोई इसमें रोल नहीं है, आपको सेटअप देखना है आपका, उसी के आधार पे आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आपको पोस्ट देखना है भी आप जैसे ग्रेड 3 लेवल 2 या लेवल 1। लेवल 2 आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं मैथ साइंस सेलेक्ट करता हूँ, फिर आप गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की हनुमानगढ़ ब्लॉक में अंदर 9 सीटें खाली हैं और उन 9 सीटों का ब्यौरा आपके सामने दिख रहा है। ये आपके सामने सीरियल नंबर है, फिर स्कूल का कोड है, फिर स्कूल का नेम है, फिर कहाँ पर है उसकी लोकेशन, फिर विलेज या वार्ड, और फिर स्कूल कैटेगरी, और फिर वैकेंसी ऑफ नंबर, कितनी सीटें वहाँ खाली है उस सब्जेक्ट की। तो ये है आपको खाली सीटें देखने का ब्यौरा। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। जो ये अप्लाई आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो खुलती है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र सेकंड नंबर पर इस पर क्लिक करना है। फिर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो 3rd नंबर पर है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी विंडो खुल जाएगी। आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आप इसको डेस्कटॉप साइड करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले जो ऊपर की तरफ रेड कलर में लिख रखा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत या मिथ्या सूचनांकन पर आवेदन निरस्त कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अध्यापक
जिले से बाहर है तथा वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। ये भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप ग्रेड 3 के हैं तो आपके जिले से बाहर जाते ही, और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक हैं तो आपके संभाग से बाहर जाते ही वरिष्ठता का विलोपन हो जाएगा। विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्य ग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। आप अगर कोई विशेष कैटेगरी से आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको उसके आवेदन का प्रूफ देना होगा। लास्ट में एक लिख रखा है, एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संशोधन अनलॉक की सुविधा पोर्टल पर नहीं है। न तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, न उसको अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, आपके सामने ये जो फॉर्म दिख रहा है इसके अंदर न तो एप्लीकेशन आईडी है और न ही आपकी अप्लाई डेट है। जैसे आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे आपको ये दोनों शो होने लग जाएगी। और ये जो फॉर्म में डिटेल भर रखी है ये आपकी साला दर्पण पर जो फॉर्म नंबर 10 भर रखा है आपने उसकी डिटेलें हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी गलती दिखती है तो आप अपने फॉर्म नंबर 10 को अपडेट कीजिए। फॉर्म को 1, 2, 3 जितनी बार चेक हो सके कीजिए ताकि कोई गलती न रहे। वैसे वर्तमान में अभी तक इसमें डिलीट का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए भी, आपका जो स्कूल का कोड है, आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि है, वर्तमान पदस्थापन है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको जो नीचे भरना है वो है क्या आप परीक्षा काल समाप्त हो चुका है। तो परीक्षा काल और स्थायीकरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। परीक्षा काल का मतलब है भी आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं क्या। अगर आपने कोई भी WPL वगैरह अवकाश नहीं लिया तो आपके 2 साल में परीक्षा काल पूर्ण हो जाता है। और अगर आपने WPL वगैरह ले रखी है तो अगर वो 30 से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा हैं उतने दिन आपका परीक्षा काल आगे हो जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आपका परीक्षा काल पूरा हो रहा है तो आप इस पर यस पे क्लिक करें, और नहीं तो आप नो पे क्लिक करें। और अगर आप नो पे करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और अगर आपके पास 2 साल पूरे हो रहे हैं, चाहे आपका स्थायीकरण नहीं हुआ है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको यस पे क्लिक करना है और उस यस पर क्लिक करने के बाद परीक्षा काल समाप्ति तिथि लिखनी है आपको। तो परीक्षा काल समाप्ति तिथि में आपको, जैसे इसमें 2 तरीके की ज्वाइनिंग होती है, एक मध्याह्न पूर्व होती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व है तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले वाली डेट आपकी परीक्षा काल समाप्ति तिथि होगी। जैसे अगर आपके पास आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 21 दिसंबर की हो रही है, अगर 21 दिसंबर की हो रही है तो आपकी जो समाप्ति, अगर आपकी ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व है तो आपकी जो समाप्ति तिथि है वो 20 दिसंबर होगी। और इसी प्रकार अगर आपने मध्याह्न पश्चात किया हुआ है ज्वाइन तो आपकी वही डेट परीक्षा काल समाप्ति की तिथि होगी। जैसे आपने 21 दिसंबर को मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो फिर आपकी 21 दिसंबर ही आपकी समाप्ति तिथि होगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको यहाँ समाप्ति तिथि लिखनी है। तो मैं अपनी समाप्ति तिथि इसमें फीड कर देता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है गत या अंतिम स्थानांतरण में क्या आपको सरकार द्वारा TA/DA का निम्नानुसार भुगतान प्राप्त हुआ है क्या। इसमें हाँ व नहीं 2 ऑप्शन हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र पहले नहीं हुआ है तो भी आप नहीं करें, और अगर आपके पहले स्थानांतरण हुआ है और उसमें आपको TA/DA मिला है नहीं मिला है फिर आप उसके हिसाब से इसमें यस या नो भरें। अगर आपका पहले स्थानांतरण नहीं हो रखा है तो फिर आप इसमें नो करके आवेदन करें पर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये विंडो बार बार खुलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो डिटेल भर रखी है वो आपने चेक कर ली है। आपकी सेवानिवृत्ति तिथि भी आप चेक कर लीजिए, और इसके साथ ही आपके स्कूल की डिटेल भी आप चेक कर लीजिए। परीक्षा काल समाप्ति होने की स्थिति भी आपने भर रखी है, और TDA क्या आप 6D से चयनित हैं वो आपका ऑप्शन आपके फॉर्म नंबर 10 से अपने आप आ जाएगा। आवेदक के क्षेत्र का प्रकार नॉन TSP है। राज्य स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति, ये एक विशेष प्रकार की कैटेगरी है, विशेष प्रकार की ज्वाइनिंग होती है। ये आपके फॉर्म नंबर 10 के अनुसार अपने आप अपडेट हो जाएगी, और अगर आप इसमें गलती है तो आप अपने जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके आधार पर इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। फिर 13 नंबर जो ऑप्शन है वो है आवेदनकर्ता विशेष श्रेणी, जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है। अगर विशेष श्रेणी जैसे आवेदक स्वयं अथवा पति पत्नी अथवा संतान असाध्य बीमारी
जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा से पीड़ित हो। बच्चे मंदबुद्धि के हैं। आवेदक 50% से अधिक दिव्यांग है। विधवा, वर्तमान सेवा में सेवारत सैनिक की पत्नी या पति, या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, पूर्णतः दृष्टिहीन, भूतपूर्व सैनिक, शहीद सैनिक की वीरांगना या पुत्र या पुत्री, या भूतपूर्व सैनिक की पत्नी या पति पत्नी राजकीय सेवा में, या पति पत्नी सचिवालय में। अगर पति पत्नी राजकीय सेवा में, इसके बारे में बहुत से साथी पूछते हैं, तो अगर इस पे है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। फिर आपको इसकी जो आपके पति या पत्नी है उसकी एम्प्लॉय आईडी नीचे मांग लेगा, फिर वो आप उसमें फिल कर दीजिए। और ये इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इस किसी भी स्पेशल कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो फिर आपको उसका ज्वाइनिंग या रिलीविंग के टाइम प्रूफ देना होगा। अब फिर है 14 नंबर, स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता में विद्यालय का चयन। कौन सा है आपका, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय है, माध्यमिक, या वो अपने आप इसके हिसाब से आप भरीजिए। फिर है क्या आप किसी विशेष जिले में किसी विशेष स्थान पर चाहते हैं, मतलब आप विद्यालय आपके पास कोई सूट नहीं हो रहा है, आप सीधा ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट को भरते हैं तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन बच जाएंगे, फिर आप 4 विद्यालय भर सकते हैं। क्या आप सीधा ब्लॉक भर देते हैं तो फिर आपके पास 3 स्कूल ऑप्शन भरने का ऑप्शन होगा। और अगर आप इन दोनों में नहीं भरते हैं तो फिर आप 5 स्कूल भर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप क्या करते हैं। अब जैसे अब आपको विद्यालय भरने हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जिला भरना पड़ेगा। जैसे ही आप जिला भरोगे फिर आपको उसमें ब्लॉक का चयन करना पड़ेगा। आप ब्लॉक का चयन करते हैं, उसके बाद आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है, भी आपको कौन सी पंचायत के अंदर जाना है। तो इसमें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं भी आपको कौन सी पंचायत में सबसे पहले जाना है, उसके हिसाब से आप भरें। जो भी आपकी वैकेंट सीटें हैं इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बिना वैकेंट सीट पे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आप पंचायत सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, तो उस पंचायत के सभी स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार आप 5 स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। एक स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें जोड़े जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जोड़े पर आप अगर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा ऐसी विंडो खुल जाएगी, फिर आप दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप 5 स्कूलों को भर देंगे, जैसे आप इस जोड़े पर क्लिक करेंगे तो आप लिखा हुआ आ रहा है स्थानांतरण हेतु अधिकतम 5 विद्यालयों या कार्यालयों का ही चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं। उसके बाद में आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिखें या आप इसमें नील भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है। तो आपके सामने बड़े बड़े अक्षरों में ये चेतावनी लिखी आ रही है भी समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें व सही भरें, गलत मिथ्या सूचना वगैरह और विशेष श्रेणी जो भी वो पहले वाली गाइडलाइन वापस लिखी आ रही है, तो इसको आप रीड कर लें और फिर अगर आपको यस करना है तो हाँ मैं स्थानांतरण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ पर क्लिक करें। और एक बार पुण्य के लिए फिर आएगी चेतावनी, फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं स्थानांतरण, और इसमें आवेदन क्रमांक भी इसमें लिखा आ गया। तो ये आपका आवेदन हो गया इस प्रकार। इसके अलावा बहुत से साथियों के क्वेश्चन ये भी थे, और आप देख सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो आप इसमें ये डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, आपका क्वेश्चन इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में या शाम के लाइव में जैसे भी संभव हुआ या कमेंट बॉक्स में ही आपकी समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।